देखिए, अब हम सीखेंगे कैंसिलेशन फंडा। कैंसिलेशन फंडा में ये होता है कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालने के लिए हम पहले नंबर को कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। बट इसमें एक शर्त ये होती है कि अगर आपको कैंसिल करने में जो भी नंबर से आप कैंसिल कर रहे होंगे सम्स को, उसी से आपको लास्ट में रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 3 डिजिट का लिया है, और अभी जब मैं 6 7 7 डिजिट के लूंगी ना, बड़े बड़े नंबर, उसमें कैंसिलेशन फंडा आपको बहुत जरूरी होगा करना। तो इसमें देखते हैं, जैसे अब मेरे पास 22 है, 67 है, 18/12 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। देखा हमने कुछ कट रहा है। हाँ, तो 12 हमारा ऊपर है, यहाँ पे हमारा 18 है, 12 हमारा नीचे है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये किसी नंबर से कट रहा है क्या। तो हमने देखा कि ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 से कटेगा ये, तो क्या कर लेंगे, 3 4 12 और 3 6 18। ठीक है, यानी कि नीचे हमारा अब 12 नहीं रह गया, कितना रह गया, 4 से कितना रह गया हमारा यहाँ पे अब 4। ठीक है, हमारा नीचे 12 नहीं रह गया, 4। यहाँ पे हमारा 18 नहीं रह गया, अब कितना रह गया, 6। और हमने किससे कैंसिलेशन किया था, 3 से। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने कैंसिलेशन, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या है, 3। अभी हमको इसी से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारा लास्ट का आंसर निकलेगा। अब हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं सारे नंबर को। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो 4 पंचे 20, 2 बचा हमारा। ठीक है, अब 67 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 1 जा 4, और इधर रह गया 2, 27, और 4 7 जा 28, बहुत बड़ा हो गया। एक नंबर पीछे चलो, 4 छंग 24, यानी कितना रिमाइंडर हमारा बचा, 3। और वैसे भी अगर आप लास्ट वाला डिजिट लेके भी अगर 4 से डिवाइड करोगे तब भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों रिमाइंडर को डिवाइड मत करो, दोनों नंबर को आप सिर्फ पीछे का नंबर लिया करो। ठीक है, सिर्फ 7, कितना लेंगे, 7। तो अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, यानी 3 रिमाइंडर हमारा बचा। 3 रिमाइंडर हमारा प्लस का आ गया, और यहाँ पे हमारा कितना आया, 4 कम 4, 2 रिमाइंडर बचा, यानी सारे रिमाइंडर हमारे प्लस के होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि निशान गुणे का है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा कितना रिमाइंडर बच गया, 12। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर हमारा 12 रिमाइंडर आया है और हमारा यहाँ का जो नंबर है 4 छोटा है, तो ये इससे दोबारा फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, उसका मतलब ये है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उससे रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं आ सकता। ये शर्त होती है, सब मैंने पहली वीडियो में बताई है आपको। ठीक है, तो जो 12 आ गया, बड़ा नंबर आ गया, तो फिर से 4 से डिवाइड कर लो, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 4 3 12, यानी कि पूरा पूरा कर चला गया, 0 रिमाइंडर छोड़ दिया इसने। कितना रिमाइंडर छोड़ दिया, 0। और अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई नंबर होता, तो उसको हम कैंसिलेशन वाले नंबर से अगेन मल्टीप्लाई करते, तो हमारा वही आंसर। लेकिन अभी यहाँ पे कितना रिमाइंडर दे रहा है हमको, ये 0 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन लेते हैं बड़े बड़े। देखिए, अब ये नंबर मैंने बड़ा लिख दिया है, 76 76। ठीक है, और ये 877, 1998, 19,899, 877, 953 और इंटू 127 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर आप 0 0 लेना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बताया था कि 100 में सिर्फ लास्ट में 0 0 देख के आप निकाल सकते हैं, 9 9, यानी यहाँ रिमाइंडर छोड़ देगा माइनस का 1, 77। लेकिन अभी आपने देखा कि अगर हम 76 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये तो 24 रिमाइंडर छोड़ देगा। ठीक है, यानी 100 से 76 जो है कितने नंबर कम है, -24 कम है। ठीक है, यहाँ पे हम -24 लिखेंगे। यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे शायद ही -23 कम होगा। 53 में 100 से कितना कम है, ये जो 53 है 53 है, 100 से कितना कम है, यानी कि 53। या तो प्लस का 53 लें हम, या हम माइनस का उसको घटा करके लें, यानी माइनस का 43। अगर हम 100 से 0 0 के नंबर नजदीक देख रहे हैं, तो 0 0 से 53 जो है वो कितना कम है, 43 या फिर 47 के आसपास कम होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 27 के करीब जाए, तो वहां पे हमें रिमाइंडर 27 मिलेगा। यानी हमने इस नंबर में ये देखा कि जो रिमाइंडर है वो बहुत बहुत बड़े बड़े से आने लगे हैं। अब ये बताओ, जो बड़े बड़े रिमाइंडर अगर आ जाएंगे 24 46 45 27 लास्ट में, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर -1 आएगा बस, बाकी सब में रिमाइंडर बड़े बड़े देने लग रहा है।
तो इनका गुणा करना कोई आसान थोड़ी ना होगा कि हम इनको गुणा करके आंसर लिख दें फिर रिमाइंडर फाइंड करें। तो इसलिए हम कैंसिलेशन को यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कैंसिलेशन टॉपिक में जो है, हमारा टॉपिक में जो कैंसिलेशन है इसे यूज करते हैं। कैंसिलेशन अगर कर लेंगे हम, किसी भी डिजिट को कैंसिल करके अगर हम ऊपर नीचे काट देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा नीचे का वो छोटा हो जाएगा। और जब ये छोटा हो जाएगा तो आप एक बार जानते हैं कि जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर होगा रिमाइंडर उससे छोटा होगा। अगर यहाँ पे 100 है तो रिमाइंडर हमारा 500 नहीं आएगा, रिमाइंडर 100 के अंदर आएगा। अगर हमने कैंसिल करके रिमाइंडर को 5 बना लिया तो मतलब कैंसिल करके अगर ऊपर नीचे हमने कहीं से भी कैंसिल करके इस नंबर को अगर हमने 5 बना लिया, 5 कर दिया, तो जो हमारा आंसर में जो रिमाइंडर होगा वो 5 से ज्यादा थोड़ी ना होगा, वो 5 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो हमारे जो भी रिमाइंडर होंगे वो 5 से छोटे ही होंगे, तो हमें उनका गुणा करना आसान लगेगा फिर। तो हम बड़े बड़े पेपरों में जैसे कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चन लेते हैं, एसएससी में, सीजीएल में, सीडीएस में या यूपीएससी कांस्टेबल में, कहीं किसी भी पोस्ट में अगर आप डाल रहे हैं, अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं और आपसे बोला जाए रिमाइंडर निकालो इनका, तो आप इनका बड़े बड़े नंबर को गुणा करने का टाइम तो नहीं होता वहां पे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनको छोटी ट्रिक में जो मैं लाती हूँ ना उन्हीं से मैं आपको सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं इसको छोटा करके कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने 100 तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अब कैंसिल करने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों ही नंबर में हमें कैंसिल आउट करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ इसको काट दें, ऊपर भी हमें कोई नंबर ऐसा ढूंढना होगा कि वो कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सीखो कि हमें ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा मिल रहा है जिससे हम दोनों ही नंबर काटें। 5 से कट रहा है, 5 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, वो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 5 से तो ये भी नहीं कट रहा है। अच्छा 4 से लेते हैं, 4 से 99 लास्ट में नहीं कट रहा है, 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से हमारा ये भी नहीं कट रहा है ना। तो क्या करेंगे, 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है हमारा। तो मैंने कटने के लिए भी आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि वो मैंने अब पहले की डिविजिबिलिटी क्लास में बताया है, उसमें पढ़ लेना कि इनको मैं 2 सेकंड में कैसे पता लगा लूं किस नंबर से कट रहा है ये, ठीक है। तो वो भी मैंने बताया है अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो, शायद पहले क्लास है कोई, उसमें बताया था, तो वो आप पढ़ लेना वहां से डिविजिबिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या कटेगा। तो देखो यहाँ से 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी हमारा नीचे का आंसर कितना आ गया, 25, ठीक है, 25 आ गया। ऊपर से 4 को काटिए, 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और 2 3 7, 4 9 36, ठीक है। यानी ऊपर कितना बचा हमारा, 19 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा, 100। यहाँ 100 से कट के कितना बचा, 25, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताना चाहती हूं मैं, जिस नंबर से भी हमने इसको कैंसिल किया है उसको आप यहाँ पे लिख लो, यानी कि CI कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में लिख लो आप। किससे हमने किया इसको, 4 से, और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसको हम अगेन 4 से गुणा करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि जिससे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको अब 100 से नहीं भाग कर रहे हैं, इसको अब हम 25 से भाग देने लग रहे हैं। तो जो सवाल में क्या था, 100 था, तो हमें 100 के हिसाब से सवाल बनाना है, ठीक है। तो हम इसको 4 को यहाँ लिख लेंगे, और किसी से काटना है अगर आपको तो आप वो भी काट लो, फिर यहाँ पे लिख दो। तो अब हमने देखा कि कुछ और भी कट रहा है क्या, 25 से कहीं कट रहा है कि क्वेश्चन, 25 से हमारा ये भी नहीं कट रहा है, चलो कहीं नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखते हैं इसको, अब काटना शुरू करो। 25 जो है, 25 से हम कोई भी सवाल कोई भी नंबर कब काट सकते हैं, जब हमारा लास्ट में क्या हो, 2 5 हो। 25 के टेबल में लास्ट में क्या हो, 2 5 25 है, या हमारा 25 दूना 50 होता है, 25 चौको 100 होता है, ठीक है, या 25 छक्का 125 यानी 2 5 होगा लास्ट में, या 0 0 होगा, या 7 5 होगा, या 50 होगा। 25 के पहाड़े में सिर्फ आपको यही 4 नंबर ऊपर नीचे पूरे 10 तक में यही 4 नंबर मिलेंगे। तो आप इन्हीं 4 नंबर से इनको डिवाइड करने की कोशिश करना। 25 का पहाड़ा नहीं पढ़ने बैठना है आपको पेपरों में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने 25 का पहाड़ा लिया तो 76 हमारा किसके नजदीक है, 75 के, यानी ये हमारा, हमें 76 तो देखना नहीं था, सॉरी 76 हमें नहीं देना, हमने इसको कैंसिल कर दिया है, हमें 19 देखना है। तो 19 जो हमारा है वो किसके नजदीक हो रहा है, ध्यान दो, 19 हमारा 19 जो है वो किसके नजदीक हो रहा है, 0 0 के करीब हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 0 0 से ये
लेकिन ये 100 तो बना नहीं रहा है, तो हम 25 के लेंगे। 19 जो हमारा है 25 से कितना कम है, 25 में 19 -6 कितना कम है, ये -6। ठीक है, अगला देखते हैं 99। 99 जो है वो 0 से कितना कम है हमारा, -1 कम है। कितना कम है हमारा, -1। अगर कम होगा नंबर तो माइनस लेंगे, ज्यादा नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो प्लस लेते हैं। ठीक है, 77 देखो 75 से कितना ज्यादा है, 25 तो यहाँ 75, 2 नंबर यहाँ ज्यादा हो रहा है, 75 के नजदीक है ये, नजदीक क्या 75 से ज्यादा है ये, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर कितना लेंगे, प्लस का 2 ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। रिमाइंडर कितना लेंगे, प्लस का 2 870 में। ठीक है, अब 953 देखिए किसके नजदीक है, तो हमने देखा ये 50 के नजदीक है, ये 50 के नजदीक है, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है ये, प्लस का 3। 27 जो है अपने आप बताओ आप, 27 जो है वो किसके नजदीक है इन चारों में, 25 से। 25 से हमारा ज्यादा ही है, वो ज्यादा होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, यानी प्लस का 2। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो आप। ठीक है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 12 24 12 3 36, 36 दूना 72। ठीक है, या इधर से मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, और माइनस का 72 और ये माइनस का 1 गुणा करेंगे तो प्लस का 72, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72। कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 72। अब हमने एक चीज हमें और भी पता है कि हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन हमें उसके पहले एक चीज क्या पता होनी चाहिए कि हमारा जो 25 था इससे रिमाइंडर हमारा छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, तो इसको हम अगेन डिवाइड कर देंगे। जब आप 72 को 25 से अगेन डिवाइड करने लगोगे दोबारा, क्योंकि हमें रिमाइंडर छोटा लाना है, बड़ा नहीं लाना है, तो अब आप इसको दोबारा डिवाइड करिए, 25 दूना 50, 25 तिया 75। ठीक है, अगर आप माइनस का दोगे 25 तिया 75, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, और जैसे ही माइनस का 3 का रिमाइंडर देगा तो इनको फिर से हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो यानी कि हमारा 25 में 3 गया, कितना बचा, 22। कितना बचा, 22। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट 25 दूना 50 खाली लोगे तब भी हमारा प्लस का 22 ही आंसर आएगा। देखो मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दिए। अगर आप 25 को जो है 72 से डिवाइड करोगे तो जो हमारा रिमाइंडर आप प्लस में लेना चाहोगे तो 25 दूना 50 एग्जिट कट गया, बचा 22, तो 22 हमने लिख लिया। ठीक है, और अगर आप इसको बड़ा नंबर लोगे, मतलब 72 से बड़ा ले जाओगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर छूटेगा। ठीक है, 75 से 72 हमारा 3 नंबर कम है, जब तो हमारा रिमाइंडर -3। और हमने पहले वीडियो में बताया है आपको, जब -3 आएगा, माइनस का रिमाइंडर कोई आएगा तो उसको हमें किससे डिवाइड करना, किससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगेन इससे करना पड़ेगा, तो हमारा प्लस का रिमाइंडर छोड़ देगा 22। अब 22 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 88। कितना आंसर हो जाएगा, 88। क्यों, 22 को हमने कैंसिल 4 से किया था, अभी 4 से काटा था, तो 4 से 22 को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 88 आ गया। ठीक है, मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको लेके आऊंगी। दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, लव यू। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको इसको जो है डिवाइड करना है आपको 100 से। किससे डिवाइड करना है आपको, 100 से। ठीक है, तो इसमें ये हमें ये पता लगाना है कि इतना बड़ा सवाल है जो ये, ठीक है, जो इस एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर फाइंड होंगे, और जो रिमाइंडर होंगे वो हमें कैंसिलेशन मेथड से करने होंगे, यानी पहले नंबर को कैंसिल कर ले, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड करने लगेंगे तो ये देखिए 0 के नजदीक तो 65 हमारा बहुत दूर है, 0 के नजदीक 19 तो हमारा बहुत ही दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर लें। अच्छा, कैंसिल करने के लिए हम इसको किससे कैंसिल कर लें कि कोई नंबर मैच हो रहा है हमारा। ठीक है, तो देखिए किससे कैंसिल कर ले हम। अगर हम 5 से काटते हैं इसको तो 5 दूनी 10, ठीक है, और ये इसको 5 से काट लेते हैं, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 एकम यानी 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है, यानी कि अब हम 65 को नहीं लेंगे, अब हम किसको लेंगे, 13 को लेंगे। ठीक है, इसको भी 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, मैंने कल आपको क्या समझाया था कि अगर कैंसिल करेंगे तो जिस नंबर से कैंसिल करेंगे उसी नंबर से हम रिमाइंडर जो हमारा आंसर आएगा उसको वापस उसको मल्टीप्लाई
करके आंसर निकालेंगे। चलो देखते हैं कैंसिलेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसको 5 से काट दिया, यानी कि हमारा जो कैंसिलेशन रिमाइंडर था, ठीक है, कैंसिलेशन रिमाइंडर हमारा जो था वो कितना है, देखिए इस पे बोर्ड पे आ रहा है स्क्रीन। ये हमने किससे करा है कैंसिलेशन, 5 से किया है, ठीक है। किससे किया हमने कैंसिल, ये 5 से किया है अभी, ठीक है। अभी देखो कुछ और भी कट रहा है क्या, इसको थोड़ा और छोटा कर लें। क्यों छोटा करते जा रहे हैं हम, क्योंकि जितना छोटा हमारा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा हमारा रिमाइंडर आएगा। अगर हमारा 20 यहाँ पे है तो 20 से बड़ा रिमाइंडर तो किसी कीमत पे आएगा ही नहीं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, वो उसी संख्या के बराबर तो ही होगा। अगर यहाँ पे काट पीट के हम 5 कर लें तो रिमाइंडर हमारा 5 से बड़ा थोड़ी ना होगा, रिमाइंडर हमारा 5 से छोटा ही आंसर में आएगा। तो हमें आसानी से हम कर सकते हैं उसको, बस जिससे कैंसिल कर रहे हैं उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम अगर 20 से कर रहे हैं तो 20 को देखो किसी नंबर से कट रहा है क्या, 20, हाँ 4 से हमारा कट रहा है, शायद ये कट रहा है, ठीक है, 96 कट रहा है। तो काट दो इसको, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है, ये कट गया। यानी अब हमारा संख्या 96 नहीं है, अब हमें 24 है और यहाँ पे हमारी 13 हो गई। यहाँ पे हमारी ना 100 है ना 20 है। अब हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन अभी हमने कैंसिल दोबारा भी तो किया है, किससे किया है, 4 से। जो जो नंबर से आप कैंसिल कर रहे हैं वो नंबर हमें लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 5 के टेबल जो होता है, 5 के टेबल में हम किससे 5 के टेबल में या तो हमारा कितना आएगा, लास्ट में 0 आएगा या हमारा 5 आएगा। 5 के टेबल में पूरी संख्या में लास्ट डिजिट जो होगी या तो 0 होगी या 5 होगी। 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, मतलब लास्ट में कुछ भी होगा तो लास्ट में 0 या 5 आएगा। अब हमें उसी के नंबर से निकालना है। जैसे हमारा 24 है, ठीक है, तो 24 में यानी 4 है, तो हम ये नंबर देखेंगे डिवाइड करने के लिए, हम 4 को देखेंगे, मतलब लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। लास्ट हमारी यूनिट डिजिट कितनी है, 4। तो अब 5 से 4 हमारा कितना कम है, -1, यानी यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, -1। ध्यान दीजिए, मार्कर सही कर लूं जरा, ठीक है। हाँ, अब देखो 97 जो है हमारा, 97 पूरा मत देखिए, सिर्फ 5 को देखिए, ठीक है। तो 5 से 7 मतलब कितना ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है। तो हमारा यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, +2। अब ये 53 भी है, ठीक है। तो 53 हमारा 5 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका रिमाइंडर यहाँ पे हम 24 ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम 24 लिख के ही बताते हैं, क्योंकि हमने काट पीट के कितना कर लिया है, 24। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा -1 था। अब समझ में आ रहा है, ये 53 का था, ये 97 में हमारा +2 फाइंड हुआ। अब हमारा ये 65 नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया, 13। इसको काट पीट के आप 13 ही रख लो सीधे सीधे यहाँ पे, वरना आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब हम इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो कितना हमारा रिमाइंडर आएगा, 3 से कितना छोटा है, ये 2 नंबर कम है, ठीक है। तो कितना कम है, -2। कितना कम है, -2, ठीक है। और 99 जो हमारा है 19, ये 0 से कितना कम है, 1 कम है। तो यानी कितना लिख लेंगे हम यहाँ पे, -1। ये भी 9 है, कितना कम है 0 से, -1। ये हमारा 7 है, तो 7 हमारा 5 से कितना ज्यादा है, +2। ये सब मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि कैसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए लास्ट नंबर देखेंगे 5 है, और जब भी डिवाइड कर रहे होंगे तो जब अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 के पहाड़े में सिर्फ 0 और 5 ही आएगा, इससे और ज्यादा कोई नंबर नहीं आएगा। तो आप ये देखो कि जो हमारा 53 जैसे है, तो 53 को अगर हम 5 से डिवाइड करने लगेंगे तो लास्ट नंबर कितना है, 5। 5 से कितना कम है ये, -2। तो ये रिमाइंडर कितना फाइंड होगा, -2। ऐसे ही निकाला है। अगर आपको वो करना है डिवाइड, तो आप डिवाइड करके दे सकते हैं, इसका आंसर -2 ही आएगा। रिमाइंडर 2 निकाल सकते हैं हम, प्लस का भी। जब ज्यादा नंबर लेंगे तो हम प्लस का निकालेंगे, कम नंबर लेंगे तो माइनस का नहीं। तो हमें रिमाइंडर कम चाहिए, छोटा रिमाइंडर चाहिए। जब छोटा रिमाइंडर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो हमारा इतना हो गया। अब हम इनको काट पीट के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है तो हम इनको मल्टीप्लाई ही करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना है देखो, 2 एकम 2
और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। कितना आंसर आ गया हमारा? 16। फिर से कर लीजिए, अभी माइनस प्लस का नहीं किया है, सिर्फ उसका किया है, नंबर डिजिट का किया है। 2 एकम 2, एकम 2, मतलब 2 एकम 2 इधर से, 2 एकम 2 इधर से, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 एकम 16। किसका बनेगा ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा किसका था? 53 माइनस का था, साफ लिखते थोड़ा। ये किसका था? माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। कितना आंसर हमारा आ जाएगा? माइनस का 16। कितना आंसर आ गया? दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में सेट कर देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। ठीक है, माइनस का 16। अब दिख रहा है आंसर? माइनस का 16 आ गया है हमारा, माइनस का 16 आ गया है। अब देखो 5 से कितना है ये? 5 से हमारा जो माइनस 16 है वो बड़ा चला गया है। ठीक है, तो हमें अगेन 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंडीशन और भी मैंने बताई थी आपको, फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। 5 से किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे, अगर उस नंबर से बड़ा रिमाइंडर दे देगा तो हमें अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे अगर 20 आ गया तो हमें दोबारा हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से हम दोबारा 16 को, माइनस 16 को डिवाइड जब कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करिए, माइनस तो हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब 5 का पैसा पढ़ो कि 5 से 15, कितना रिमाइंडर आया? प्लस का 1, और 1 माइनस 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और जब माइनस का 1 का हम आपस में फिर से अब एक कंडीशन और बताई थी मैंने कि जब भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा और रिमाइंडर से छोटा होगा तो ठीक है, लेकिन माइनस होगा तो हमें दोबारा इनका सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी हमारा आंसर प्लस पे देना होगा। तो हमारा आंसर प्लस का 4 आ जाएगा। अब हमारा आंसर प्लस का 4 अभी नहीं है, क्योंकि हमने इसे कैंसिल मेथड से निकाला था। मतलब कि हम इसको भाग 5 से नहीं कर रहे थे, हम इसे भाग 100 से कर रहे थे। ठीक है, तो हमें 100 को लेके चलना है, हमें 100 को लेके चलना है, हमें 5 को लेके नहीं चलना है। तो हमने 100 वाले, अब हमने किस किस से कैंसिलेशन किया था? पहले हमने 5 से किया था, फिर हमने 4 से किया था। तो हम दोनों से इनका मल्टीप्लाई, यानी 5 को 20 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो हमारा आंसर आया था। अब 20 को 80, यानी कि ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सब एसएससी सीजीएल, अभी ये सिर्फ सीजीएल के ही क्वेश्चन है, अभी ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अभी मैं और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दूंगी ला के, या एक्सरसाइज मेरे पास है जो मैं, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर आप चाहें तो मैं आपको पीडीएफ भी अपने वीडियो पे डाल दूंगी, तो आप उससे देख लेना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया है 36/5 और 36 की पावर 3 है। ठीक है, आपसे बोला जाए डिवाइड करके बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हमें अभी पावर को नहीं देखना है, हमें अभी सिर्फ 5 को देखना है। 5 से हमें किसको डिवाइड करना है? 36 को। ठीक है, अब आप जानते हैं 5 का 36 डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, कितना आया? 7 बढ़ गया, यानी 35। कितना रिमाइंडर छोड़ा है इसने? एक रिमाइंडर। किसका? प्लस का। क्यों प्लस का छोड़ा? क्योंकि नंबर ये ज्यादा है 35 से। ठीक है, बड़ा है, जब बड़ा होगा या ज्यादा होगा तो प्लस देंगे, तो बता चुकी हूं मैं पहले वीडियो में आपको। +1, ठीक है, +1। अब आप देखो +1 की जो भी पावर है 3, वो हमारा पलट के 1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 इंटू 36 इंटू 36, 3 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर 3 लगी हुई है। और जब इसकी 1 सब में हमारा रिमाइंडर छोड़ा है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे हमारा 36 ना हो करके आप कर दो 36 ना हो करके आप कर दो उसको 34 या 34 कर दो। ठीक है, 34 कर दो। अच्छा, अब देखो, अब हमें अगर आपसे बोला जाए डिवाइड करो, तो आपने देखा 5 7 35, एक नंबर कम हो रहा है। जब कम होगा तो माइनस लगता है, यानी -1 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब जैसे ही इसने -1 रिमाइंडर छोड़ा, यानी यहाँ पे सबकी पावर कितनी आ गई? अब -1। ठीक है, कितनी पावर आ गई? ये 1 है। ठीक है, -1 आ गई। तो अब हम इनको, अगर हम इसकी पावर 3 निकालेंगे तो क्या आंसर देगा? ये देखो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी अब जो हमारा आंसर बन जाएगा वो -1 आ जाएगा। कहने का मेरा सिर्फ आपसे इतना मतलब है कि एक सेकेंड, मैं जरा इसको पहले सही कर दूं। ठीक है, अब देखो, मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है आपसे कि अगर मैंने आपको -1 दिया, ठीक है, और -1 की कोई भी पावर अगर ऑड है, ठीक है, ऑड का मतलब होता है कि वो 2 से ना डिवाइड हो। जैसे 3 7
ठीक है, 3, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो जैसे भी हमारे ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर पता हो गया ना आपको, 2, 4, 6, 8 इवन होते हैं, और जो भी इनके बीच के आते हैं 5, 7, 9, 11, 13 से और ये 15, ठीक है, तो ये सब हमारे ऑड हो जाते हैं। तो जो ऑड नंबर होते हैं, यानी कि -1 की पावर कभी भी आप ऑड लेंगे, सपोज दैट यहां पे हमने कर दिया आपका 59, अब बताओ इसकी पावर कितनी होगी। तो अभी तो हमारे पास 3 नंबर था, तो मैंने कर करके देख लिया, ठीक है। अब 59 पर कोई करने तो बैठेगा नहीं, तो आप इतना याद रखो कि जब भी माइनस आएगा और उसकी पावर अगर ऑड आएगी, ऑड का मतलब 59 है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। जब भी हमारी -1 के साथ कभी भी ऑड पावर आएगी, तो उसका आंसर हमेशा -1 ही निकलेगा। यानी कि 1 तो आएगा, लेकिन किसका 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। किसका 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारी प्लस की पावर होती, मतलब अगर ये माइनस की पावर है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता, ठीक है, सपोज दैट आपका 46 होता, ठीक है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर लो जो 2 से डिवाइड होता है, फिर 46 ले लो, 54 ले लो, 64 ले लो, 68 ले लो, ठीक है, तो इसकी जो पावर आएगी वो हमेशा आपकी किस में आएगी, +1 आएगी। यानी कि जो अगर आप -1 की पावर अगर आप इवन लेते हैं, क्या लेते हैं, इवन लेते हैं, तो ये हमेशा -1 देगा, ये हमेशा +1 देगा। आप कभी भी कैलकुलेशन करके देख लो, समझ लो, कुछ भी कर लो आप, आपका आंसर 101% यही निकलेगा। जब भी आप -1 की ऑड कोई पावर लेंगे, पेपरों में कोई 46 थोड़ी ना आ जाएगा, पेपरों में हो सकता है कि आपका ऑड पावर जो है वो 7, 8, 9 आ जाए, ठीक है। अब बोला जाए इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, SSC, CGL, CDS वगैरह क्वेश्चन अगर इस तरीके दे देगा, तो आप क्या 789 बार क्या आप करने बैठोगे, नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि जहां पे अगर पावर हमारी ऑड है, ऑड पावर है, और ये -1 है, तो हमेशा ये क्या देगा, माइनस, क्या देगा ये, माइनस, ठीक है। और लेकिन अगर इसके साथ इवन पावर आ जाए, माइनस के साथ हमेशा इवन पावर, तो वो हमेशा प्लस देती है। और एक चीज और समझ लो, अगर प्लस आ गई अगर, तो क्या करेंगे, जब भी प्लस होगी तो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हमेशा प्लस का 1 ही आएगा। हमेशा याद रखना, क्या चीज याद रखना है आपको, कि जब भी प्लस का 1 होगा, और मतलब यहाँ पे अगर प्लस का 1 आ जाए और पावर हमारी ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं, हमें हमारा आंसर +1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में है तो -1 अगर हमारा रिमाइंडर छोड़ देगा वो, और अगर ऑड पावर है तो वो हमेशा माइनस का 1 देगा, ठीक है। और अगर इवन पावर है तो वो हमेशा प्लस की पावर देगा, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन, सारे पेपरों में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो -1 ही दे, माइनस का प्लस ही 1 दे। हाँ, हो सकता है कि वो -2 दे दे, -3 दे दे, -4 रिमाइंडर छोड़ दे, है ना, जरूरी तो नहीं है। लेकिन कोशिश हमें क्या करनी है, हमें पूरी कोशिश, अगर हमको सवाल को बिल्कुल सिंपल सा बनाना है, सवाल को, सपोज दैट मैंने आपको एक सवाल और दे दिया, सपोज दैट आप कुछ भी नंबर ले लो, आप जैसे आप ले लो 27, ठीक है। 27 को अगर आप करने बैठे 5 से, 1 मिनट, 26 ले लो आप, ठीक है। 26 अगर ले लिया तो 5 5 25, और इसने रिमाइंडर कितना छोड़ा, प्लस का 1, ठीक है। अब पावर अगर उसने आपको दे दिया जाए यहाँ पे 400, तो आप क्या करेंगे, हमने देखा पावर तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, +1 आया, और +1 की जो भी पावर हो, चाहे वो इवन हो, और सपोज दैट अगर यहाँ पे 400 ना हो के 900 आ जाए, चाहे वो ऑड हो, हमेशा क्या आएगा आंसर हमारा, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। लेकिन अगर यहाँ पे हम 24 कर दें, सपोज दैट, ठीक है, अब हमारी जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो 25 गया, एक कम है तो माइनस, और अगर माइनस का 1 आ जाएगा और ऊपर की ऑड पावर आ जाएगी, तो हमेशा अगर माइनस के साथ हमारी अगर इवन पावर आए, इवन पावर अगर हमारी आएगी, तो वो उसका आंसर तो हमारा क्या होगा, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। लेकिन अगर ऑड पावर आ जाए, यानी -1 रिमाइंडर दे और पावर हमारी 900 आ जाए, तो क्या होगा, तो हमेशा हमारा आंसर क्या बनेगा, -1।
पावर जितनी बड़ी ले लो, 1785 ले लो आप, जो भी कर लो आप, उसका आंसर को मिला के -1 ही आएगा। ठीक है, अगर ऑड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अभी हम और क्वेश्चन भी आपको ले लाएंगे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ,